वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में चिंतन करते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू कोहल वर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? अलग आयु में अलग तरीके से, डिफरेंटली एंड डिफरेंट एजेस। तो ये फर्स्ट आंसर ही सही होगा, क्योंकि जो कोहल वर्ग हैं उन्होंने आयु के अनुसार अलग अलग लेवल में बांटा है, जो कि बच्चों में नैतिकता अलग अलग एज में अलग अलग होती है। तो फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति मतलब एब्सेंस को सही अर्थ में सूचित करता है। मतलब आपको ये बताना है कि जो कोहल वर्ग ने जो लेवल दिए हैं, जो स्टेजेस दिए हैं, उसमें कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें ये जो मोरालिटी है वो एब्सेंट होती है। तो इन्होंने 3 लेवल दिए हैं, प्री कंसेप्शनल, और सेकंड है कंसेप्शनल, और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। तो जो फर्स्ट वाला है प्री कन्वेंशनल, इसमें जो बच्चा होता है उसमें मोरालिटी एब्सेंट होती है, उसको सही गलत का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। बस वह सही और गलत जो बड़े उसको बोलते हैं, उसके सज़ा से डरने के लिए वो उनकी आज्ञा पालन करता है कि यदि वो ऐसा काम नहीं करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, और इसमें जो मोरालिटी रहती है वो एब्सेंट रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? लेवल 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड है, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। मतलब कोहल वर्ग ने क्या दिया? हैज़ गिवन। तो फर्स्ट है द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बी द स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, सी द स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, और द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो ये थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, तो कोहल वर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, यानी कि कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने जो थ्योरी दी है, तो कौन सी दी है? स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास के चरण। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल के अकॉर्डिंग बताना है। कोई नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किस ओर प्रवृत्त होगा? फर्स्ट है अंतर्निहित संभावित दंड। देखिए याद रखना, प्री कन्वेंशनल लेवल की बात हो रही है, तो प्री कन्वेंशनल लेवल है, तो उसमें जो फर्स्ट जो स्टेज होती है लेवल 1 में, फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, और सेकंड जो स्टेज होती है वो होती है आपकी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन या फिर इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो प्री कन्वेंशनल की बात हो रही है, तो इसका सीधा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व्ड। और सेकंड जो स्टेज है वो इसमें दी नहीं गई है, तो इसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड। इसमें बच्चा क्या करता है? उसे दंड ना मिले, उसे सजा ना मिले, इसलिए वो सही काम को करता है, इसलिए आपका ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये आपको ये बताना ये कौन सी स्टेज के अंतर्गत आता है। फर्स्ट है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, यानी कि गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। देखिए फर्स्ट जो दिया है गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, तो इसमें बच्चा क्या करता है? ये थर्ड स्टेज है, कन्वेंशनल लेवल की फर्स्ट है, और मतलब 6 स्टेज दी हैं कोहल वर्ग ने और 3 लेवल दिए हैं। जो फर्स्ट दिया है गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, इसमें जो बच्चा होता है वो दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए कोई काम करता है। जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन में, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। मतलब दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए हम ईमानदार बनते हैं। तो इसका फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन।
और दूसरा दिया लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो समाज के नियमों के अनुसार ही काम करता है। और सी दिया है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो इसमें बच्चा जो होता है वो दंड से बचने के लिए अच्छा काम करता है, सही काम करता है। और डी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो इसमें जो बच्चा होता है वो ये सोचता है नियम जो है वो समाज की भलाई के लिए बनाए गए हैं, यदि इनमें ज़रूरत पड़ने पर हम इनमें बदलाव कर सकते हैं। तो ए ही इसका आंसर होगा, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। 6 क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। मतलब जो दिया क्या बोल रहे हैं ये, विच लेवल मोरालिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड। तो फर्स्ट दिया प्री कन्वेंशनल लेवल। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में टू स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होता है जो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है उसे सज़ा के डर से वो कोई काम करता है, ठीक है, वो सज़ा ना मिल जाए इसलिए वो आज्ञा का पालन करता है, ठीक है। और इसमें दूसरी स्टेज जो होती है वो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिवली स्टेज या फिर रिवॉर्ड ओरिएंटेशन बोलते हैं। यदि आप उसको कुछ रिवॉर्ड के रूप में कोई कुछ देंगे, आप उसे कुछ पुरस्कार देंगे या तो पैसे देंगे किसी काम को करने के लिए, तभी वो काम करेगा। या फिर कुछ लालच देंगे, जैसे मैंने तुम्हें पेन दिया तो तुम मुझे पेन दोगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। या फिर कल मैंने तुम्हें अपना लंच खिलाया था तो आज तुम मुझे अपना लंच खिलाओगे। तो जो प्री कन्वेंशनल लेवल है इसमें जो नैतिकता होती है वो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो ए ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू कोहल वर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द जजमेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। वर्ग थे, साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने हिंज नाम के एक व्यक्ति पर अपनी स्टडी की थी। तो उसमें क्या होता है कि जो हिंज होता है उसकी पत्नी जो होती है वो बीमार होती है और उसके लिए जो दवाई है वो सिर्फ एक शॉप पे मिलती है और वो जो दुकानदार होता है वो उस दवाई की कीमत को बढ़ा चढ़ा कर देता है। और जो हिंज होता है वो गरीब होता है, उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो वो उसके अंदर एक नैतिक दुविधा चल रही होती है, एक नैतिकता में मतलब सही निर्णय लेने के लिए कि वो चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, यदि उसने चोरी नहीं की तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो उसको समझ में नहीं आता है मतलब वो क्या करे। तो वो एक संघर्ष कर रहा होता है नैतिकता के बीच में कि क्या मैं करूं तो क्या करूं। मतलब यदि मैं चोरी करता हूं तो पकड़ा जाऊंगा, यदि नहीं करता हूं तो पत्नी मर जाए। अपने नैतिक मूल्यों के बीच में संघर्ष कर रहा होता है और इसे बोलते हैं जब कोई व्यक्ति सही और गलत के बीच में संघर्ष कर रहा है या सही निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है तो उसे बोलते हैं, या चिंतन कर रहा है तो उसे बोलते हैं नैतिक दुविधा या फिर मोरल डिलेमा। तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक दुविधा या फिर मोरल डिलेमा। 8वां क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। कोहल वर्ग ने 3 लेवल दिए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इसके अलावा 6 स्टेज दी हैं। तो 6 स्टेज में फर्स्ट है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। सेकेंड इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिवली स्टेज या फिर रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। थर्ड स्टेज है इंटरपर्सनल कॉन्कर्डेंस स्टेज या फिर गुड बॉय गुड गर्ल। और चौथी होती है आपकी लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी या फिर मेंटेनिंग स्टेज। और जो 5th होती है वो है आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट स्टेज, यानी कि सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार अवस्था। ऑफ 6 है यूनिवर्सल एथिकल स्टेज। तो इनमें से जो फर्स्ट दी हुई है ईगो सेंट्रिक जजमेंट, ये इनकी स्टेज नहीं होती है। तो ये ए ही आपका आंसर हो जाएगा, आत्मकेंद्रित निर्णय या फिर ईगो सेंट्रिक जजमेंट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है। नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत में फ़र्क कर पाना, ठीक है, मतलब सही काम करना नैतिकता होता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोरल हैबिट। देखिए फर्स्ट दिया सत्य बोलना, स्पीकिंग ट्रुथ, तो ये भी एक मोरल हैबिट है। सेकंड दूसरा है शोइंग सिंपैथी, यानी कि दूसरों से सिंपैथी दिखाना, ये भी ठीक है। सी दिया है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि सही उच्चारण करना, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। जीवों पर दया दिखाना, शोइंग काइंडनेस टू लिविंग बीइंग्स, तो ये भी सही है, ये भी नैतिकता के अंतर्गत आता है। तो सी ही आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन।
10वां क्वेश्चन, एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की की ओर उन्मुख होना संकेत है। द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन इंडिकेट्स फर्स्ट प्री कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, जो 2 स्टेज हैं, फर्स्ट है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन और सेकंड स्टेज है आपकी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन या इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो फर्स्ट तो आपका आंसर नहीं होगा। फिर सेकंड देख लेते हैं, कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी। तो इसमें जो 2 स्टेज हैं, इसमें भी फर्स्ट स्टेज इसमें गुड बॉय एंड गुड गर्ल और सेकंड है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। जो बी कन्वेंशनल लेवल है उसमें गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज आती है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी, यानी कि लोक संगत नैतिकता का। इंग्लिश में आपको याद रखना है क्योंकि इंग्लिश में ही आंसर सही माना जाता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी में बहुत अलग अलग टाइप से दे देते हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। ओके। 11 क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्य का आंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं उनका इंटरनलाइजेशन प्रदर्शित नहीं करता है। और जो बालक के जो नैतिक तर्क होते हैं, यानी कि जो मोरल रीजनिंग होती है, वो काय के द्वारा कंट्रोल होती है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स यानी कि बाह्य पुरस्कार और दंड से। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है प्री कन्वेंशनल लेवल, उसमें 2 स्टेज होती हैं। ठीक है, जो प्री कन्वेंशनल लेवल है उसमें 2 स्टेज होती हैं। 11 क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है, यानी मोरल वैल्यूज़ का इंटरनलाइजेशन प्रदर्शित नहीं करता है। और जो बालक होता है उसका जो मोरल रीजनिंग होती है वो काय के द्वारा कंट्रोल होती है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के द्वारा, यानी कि पुरस्कार और दंड के द्वारा उसकी जो मोरल रीजनिंग है वो कंट्रोल्ड होती है। तो फर्स्ट लेवल होता है प्री कन्वेंशनल, उसमें 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज का नाम होता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी कि जो बच्चा होता है इस स्टेज में उसमें नैतिकता नहीं होती है, बस वो दूसरों की बात इसलिए मानता है क्योंकि उसे दंड का या फिर सजा का डर होता है। फिर सेकंड स्टेज इसी में होती है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, यानी कि बच्चे अदला बदली से, यदि ये तुम उसे कुछ कुछ दोगे तभी वो तुम्हारा काम करेगा। तो प्री कन्वेंशनल में इसको जो है ना सेकंड वाली स्टेज, इसको रिवार्ड्स स्टेज भी बोलते हैं, रिवार्ड्स ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था। 12 क्वेश्चन, कोहल वर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरीकरण पर आधारित होता है। बाह्य मानक यानी कि रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ये इन सब चीज़ों पर आधारित नहीं होता, यानी कि न समाज पर न दूसरों के नियमों पर, बल्कि वो खुद अंदर से अपने खुद के जो आदर्श होते हैं उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे यानी कि उसमें जो ऐसे विचार होते हैं जो सभी के लिए सभी हों, यानी कि जो मानवता, पूरी मानव जाति के लिए, सभी के लिए जो सही हो, वही इसमें विचार इसमें सोचता है। तो वो स्टेज जो सबसे लास्ट वाली होती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पश्च प्रचलन स्तर। सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहल वर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत मतलब मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के उत्तर रूढ़िगत स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशन लेवल के अंतर्गत आती है। तो फर्स्ट दिया है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, तो ये आता है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत और ये फर्स्ट स्टेज है। फिर बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी दिया गुड बॉय एंड नाइस गर्ल दिया है, तो ये आता है आपका थर्ड स्टेज कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत। लॉ एंड सोशल ऑर्डर, तो ये आता है 4 स्टेज और कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत। अब बचा बी, तो बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये 5th स्टेज होती है जो आपकी आती है पोस्ट कन्वेंशन लेवल के अंतर्गत। तो बी आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया। मतलब वो वाली अवस्था आपको बतानी है जिसमें जो नैतिकता है, जो समाज में जो प्रचलित मूल्य हैं या फिर जो वैल्यूज़ हैं, मानदंड हैं या जो नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग नैतिकता को वो मानता है। तो वो अवस्था होती है आपकी कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी, यानी कि नैतिकता का परंपरागत स्तर, जो कि सेकंड लेवल है। ठीक है, तो आपका बी आपका आंसर हो जाएगा कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी।
15 क्वेश्चन, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है, मतलब बेस्ट वे बताना है आपको मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करने का चिल्ड्रन में, ठीक है। द बेस्ट वे टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन इज, फर्स्ट दिया है प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, ठीक है, उनके नैतिक मूल्यों को आपको डेवलप करना है। तो टू गिव मोरल लेक्चर इन द मॉर्निंग असेंबली, यानी कि प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना। देखिए, यदि नैतिक उपदेश देने बस से जो नैतिक मूल्य हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, तो फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड देख लेते हैं, पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट टू टेक अ डिसीजन, मतलब आपको ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है विद्यार्थी के सामने और उससे बोलना है कि आपको निर्णय खुद लेना है, तो ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी का जो नैतिक मूल्य के अनुसार किस प्रकार सोचता है, यदि मान लीजिए उसका कोई भाई है और उसको आप मारते हो उसके सामने, तो हो सकता है वो उससे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, तो फिर वो हो सकता है वो बोलेगा मैं तुझे मार दूंगा, तो इससे तो बच्चा गलत दिशा में चला जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट देख लेते हैं, सी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मोरल वैल्यूज़ बाय टीचर्स एंड एल्डर्स, यानी कि जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं और जो एल्डर्स यानी कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा यदि नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित किया जाता है तो नैतिक मूल्यों को काफ़ी हद तक विकसित कर सकते हैं, तो ये सी ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है डी, टीचिंग स्टूडेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोरल एंड इमोरल। देखिए, डिफरेंस करने से या डिफरेंस सिखाने से बच्चों में नैतिक मूल्य को विकसित नहीं किया जा सकता है, तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो सी ही है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर जो टीचर होते हैं उनके द्वारा मोरल वैल्यूज़ को हम प्रदर्शित करेंगे या डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो उससे बच्चा अच्छे तरीके से सीख जाएगा, उसके जो नैतिक मूल्य हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगे, तो जो सी है वो ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं, यानी कि वो स्टेज बतानी है जब बच्चे प्राइमरी स्कूल में होते हैं। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने 3 लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल जिसकी एज है 4 से लेकर के 10 ईयर्स तक, तो जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो 4 से 5 साल से लेकर के 10 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं। तो फर्स्ट जो लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, तो प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी कि आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। सेकंड स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी कि वैयक्तिकता और विनिमय। तो ये दोनों ए और बी ही आपका आंसर हो जाएगा प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत, तो ये हो जाएगा आपका 3rd, बी एंड ए आपका आंसर हो जाएगा। ये थे 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।